देखिए ऐसा है कि ये जो इलाका है गढ़चिरौली का, जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर आने के लिए रास्ता भी नहीं था और यहाँ पर पूरे तरीके से माओवादियों का डोमिनेंस था। आज उस डोमिनेंस को समाप्त करते हुए यहाँ पर 2 बड़े आउटपोस्ट हमारे तैयार हुए हैं और सीधा छत्तीसगढ़ से जोड़ने वाला रास्ता और पुलिया यहाँ पर तैयार हुआ है। एक प्रकार से 75 वर्षों के बाद यहाँ के लोगों को एसटी बस क्या होती है, स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस, वो देखने को मिलने वाली है। इसलिए मैं मानता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। हमने ये कहा था कि गढ़चिरौली ये महाराष्ट्र का अंतिम जिला नहीं होगा, महाराष्ट्र का पहला जिला होगा। उसकी शुरुआत हमने कर दी है। एक डेडलाइन तय हुई है नक्सल फ्री करने के लिए। देखिए डेडलाइन का तो सवाल नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि अब नए लोग यहाँ पर माओवादियों को मिलते नहीं है, कोई भर्ती हो नहीं रहा है। बड़े बड़े केडर जो है वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो ये समाप्ति की ओर जा ही रहा है। आजचा दिवस तुम्ही नवीन वर्षाचा पहिला दिवस गडचिरोलीत येऊन इथल्या लोकांना काही विकास कामांच्या भेटी देत आहात, काय? मला अतिशय आनंद आहे, कारण हा जो सगळा भाग आहे या भागामध्ये वर्षानुवर्ष दळणवळणाची साधनं नव्हती, रस्ते नव्हते आणि माओवाद्यांचा डॉमिनन्स असलेला हा सगळा भाग होता। आपल्या पोलिसांनी अतिशय चांगलं काम करत त्यांचा डॉमिनन्स संपवला आहे आणि आपल्या सगळ्या विभागांनी या ठिकाणी प्रशासनाने चांगलं काम केलं आहे। रस्त्याचं काम असेल, PWDने केलेलं पुलाचं काम असेल, याच्यामुळे थेट आता छत्तीसगडला आपण जोडले गेलो आहोत आणि 75 वर्षानंतर पहिल्यांदा बस सेवा या भागामध्ये सुरू होते आहे। लोकांना एक मोठी सुविधा मिळते। आता आपण बघितलं असेल की कोणीही या ठिकाणी आता नक्षलवाद्यांना किंवा माओवाद्यांना नवीन भरती मिळत नाही। त्यांचे जे मोठे केडर आहेत तेही आत्मसमर्पण करतायत। त्यामुळे एकीकडे आपण त्या समाप्तीकडे चाललो आहोत। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।